हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेट करेंगे स्टोरीज का। तो आपके लिए लेकर आ गए हम एक और स्टोरी जिसका नाम है माय बड़ी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और ये स्टोरी एक हमारी हेडलिक्स है, यानी हमारी ह्यूजिन और फेलिक्स की है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक डार्क रूम से, जहाँ पे फेलिक्स जो है वो बैठा होता है और उसके आसपास में चीज़ें बिखरी होती हैं और वो याद कर रहा होता है अपनी मदर को। और वो सोच रहा होता है क्या क्या वो बदला ले पाएगा, क्या वो रिवेंज ले पाएगा, क्या वो उन लोगों से वो सब कुछ छीन लेगा जो उसका है। उसे ये सब कुछ करना होगा क्योंकि ये ये उसकी ज़रूरत है। और उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो ये ज़रूर करेगा। तभी बाहर नॉक होता है और बेल की आवाज़ से वो उठता है और अपनी चीज़ें समेटता है, क्योंकि उसकी जो है वो कॉलेज का टाइम हो चुका था। और इसका फ्रेंड और इसका बर्डी, जो कि कुछ खास पुराना नहीं है, उसे यहाँ आए हुए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, हर किसी के साथ हंसता बोलता रहता है। और इसीलिए वो फेलिक्स के साथ भी हो गया है। और वो कोई और नहीं, हमारा ह्यूजिन है। ह्यूजिन एक बहुत ही हंसमुख, एक लवली करेक्टर है। और हमारा फेलिक्स एक सीरियस लड़का है, जो अक्सर ही अपने फेस पे स्माइल को मुश्किल से ही कभी कभी आने देता है, वरना वो हमेशा सीरियस एक्सप्रेशंस रखता है। वो कम लोगों से बात करता है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत कम होती है और वो अपनी काम से काम रखना पसंद करता है। और हमारे ह्यूजिन जो अभी अभी आया है, और आते ही उसने 3 दिन में और फेलिक्स के साथ दोस्ती कर ली है, जो कि फेलिक्स ने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन ह्यूजिन वो किसी भी चीज़ से अगर ठान ले तो वो करके रहता है। ह्यूजिन और फेलिक्स एक ही जगह रहते हैं और उन लोगों के फर्स्ट डे जो है वो जाते हुए ही ह्यूजिन के जो पेरेंट्स होते हैं वो फेलिक्स को जानते थे। और वो फेलिक्स के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने इसकी एडमिशन तुम्हारी वाली यूनिवर्सिटी में करवा दी है, तो आई होप तुम इसे गाइड कर दोगे। हमें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्योंकि वो लोग रिलेटिव्स हैं, हाँ दूर के सही, एक फैमिली फ्रेंड सही, लेकिन उन लोगों का आपस में रिलेशन था। लेकिन फेलिक्स ज़्यादा लोगों से बात करता नहीं है, लेकिन वो लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही कॉलोनी में, तो उसके बाद थोड़ी बहुत हो ही जाती थी। और उसके पास शायद यही तो लास्ट कुछ रिश्ते बचे थे। हाँ, वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता, वो उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन ह्यूजिन की मदर उसके पास अक्सर आती रहती हैं, क्योंकि वो फेलिक्स की मदर की फ्रेंड थी, तो वो उनका ख्याल रखती रहती हैं। लेकिन फेलिक्स ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि ह्यूजिन की मदर से भी नहीं। और जब उसे पता चला कि ह्यूजिन आ रहा है और उसकी एडमिशन भी सेम ही कॉलेज में हुआ है, उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। हाँ, उसे याद था ह्यूजिन बचपन में शायद कहीं मिले थे, लेकिन लेकिन अब उसके बीच ना ही कोई वो याद बची और ना ही उसका कोई बचपन जिसे कोई याद करके एंजॉय कर सके। इसीलिए वो सिर्फ हाँ कह देता है। और ह्यूजिन के आने के बाद ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स के साथ मिलने आना चाहता था, लेकिन फेलिक्स उस वक्त दरवाज़ा ही नहीं खोलता, तो ह्यूजिन वापस चला जाता है। और 2 दिन अपना एंजॉय करने के बाद तीसरे दिन जब उसे जाना था, तो वो शाम को गुजर ही रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, तभी वो लोग उसको बताते हैं कि वो फेलिक्स है और सुबह उसी के साथ उसे जाना है। तो ह्यूजिन जल्दी से चलती हुई कार में से जल्दी से कूद के बाहर आ जाता है और फेलिक्स से इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आप को। और उसे कहता है कि हम दोनों बचपन की बड़ी हैं, तुम्हें याद है हम लोग साथ में गार्डन में खेलते थे, लेकिन वो तो तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ से शिफ्ट हो गए। और उसके बाद मैं यहाँ से चला गया क्योंकि मुझे ग्रैंड माँ के साथ रहना था। और देखो, ग्रैंड माँ के जाने के बाद मैं वापस आया हूँ। मुझे ये शहर उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं और मैं एक्साइटेड हूँ नए लोगों से मिलने के लिए। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और फेलिक्स कुछ ज़्यादा नहीं कहता, वो सिर्फ उसे देख रहा था। और तभी यूजिन कहता है, ओ हाँ,
सुबह तुम कितने बजे जाते हो? और मेरी क्लास भी होगी तो हम लोग साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैं नया हूँ ना, मुझे कॉलेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं। और मॉम ने कहा था कि तुम मेरी, तभी फेलिक्स जो है वो कहता है सुबह 7 बजे मुझे मिल जाना गेट पे, मैं 7 बजे निकलता हूँ। और वो अंदर चला जाता है। यूजिन जब भी कुछ और बहुत कुछ कहना चाहता था, पूछना चाहता था, वो कहता है ओके सुबह 7 बजे मैं तुम्हें गेट पे मिलूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और सुबह जब फेलिक्स निकल रहा था अपनी बाइक पे बिल्कुल रेडी होके, तभी यूजिन चीखता हुआ था, कहता रुको 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 रुको, ओह शिट, मैं 2 मिनट क्या लेट हुआ, तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाले थे। मम्मी ने बोला था कि तुम चले जाओगे, लेकिन मुझे लगा तुम 10-15 मिनट तो वेट कर ही सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम 10 मिनट वेट नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं आ तो गया ना। और क्या तुम्हारे पास दूसरा हेलमेट नहीं है? मुझे पहनना है। लेकिन फेलिक्स वो चुप करके बैठा होता है और कहता है तुम तुम अपनी राइड से नहीं आ रहे। तभी यूजन कहता है हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, और ये इकोनॉमिकल भी है और अच्छा भी कि हम अलग अलग फ्यूल यूज़ ना करें और एक ही व्हीकल पे जाएं। मेरे पेरेंट्स के पास गाड़ी तो है, लेकिन मुझे वो गाड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे उन लोगों ने जल्दी ही गाड़ी दिलाने का वादा तो किया है, लेकिन उसके लिए मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं पहले खुद देखना चाहता हूँ, कुछ देर एंजॉय करना चाहता हूँ, और जब मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा व्हीकल यहाँ के लिए बेटर है तो मैं वो व्हीकल ले लूँगा। क्योंकि मैं रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कोई इतने बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, है ना, तुम तो समझ सकते हो ना। और फिर एक कोई जवाब देने के बजाय अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेता है, तो जिन कहते ओ रुको रुको मुझे बैठने दो तो। और फिर वो लोग आ जाते हैं, और इस टाइम भी पूरा ही जिन्हीं बोल रहा था, फेलिक्स उसे सिर्फ हाँ ना में जवाब देता है, या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के अलावा वो ज़्यादातर देर चुप ही रहता है। और फाइनली यूजिन, जैसे लगा था कि फेलिक्स उससे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फेलिक्स को अपना दोस्त बना लेगा, बल्कि उसने तो बना लिया था और उसने मान भी लिया था। फेलिक्स के मानने या ना मानने से इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे दूसरे बहुत सारे लोग थे जो यूजिन की पर्सनैलिटी देख के उससे काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे, और फिर भी यूजिन की तरफ आ रहे थे, और यूजिन जैसा फ्रेंडली लड़का उन्हें मना नहीं कर सकता था। और आज ही के दिन में उसके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, खास तौर पे हान, संगमिन और हमारा जो है लीनो। तो ह्यूजन अपने ग्रुप के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, और वो देखता है कि फेलिक्स किसी से बात नहीं करता। वो जब जब अपनी क्लास अटेंड करता है उसके बाद लाइब्रेरी जाता है। वो 2 दिन उसके साथ आ जा जरूर रहा था, लेकिन फेलिक्स उसे कुछ कह तक नहीं रहा था, यहाँ तक कि कल तो वो उसे छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उससे थोड़ी देर बात कर रहे थे। और आज भी ऐसा ना हो, इसीलिए ह्यूजन भागता हुआ आता है जहाँ पे फेलिक्स अपनी बाइक स्टार्ट करके कि निकल ही रहा था। तभी ह्यूजन कहता है पकड़ लिया, आज तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैंने कहा था ना। तभी फेलिक्स कुछ नहीं कहता और बाइक स्टार्ट कर लेता है, और ह्यूजन भी अपना हेलमेट पहन के जल्दी से बाइक पे बैठ जाता है, और वो फेलिक्स के कंधे पे हाथ रख लेता है, जिसे फेलिक्स देखता ज़रूर है लेकिन कुछ कहता नहीं है। और घर जाने के बाद आज ह्यूजन ने सोचा था कि फेलिक्स से बात करके रहेगा, इसलिए फेलिक्स को कहता है वैसे तुम मुझे अपने घर इनवाइट नहीं करते, आज मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, तुम लंच में क्या बनाने वाले हो? मुझे भूख लगी है, आज मैं कुछ कैंटीन में भी ठीक से नहीं खा पाया, क्योंकि उस तीनों ने सारा मेरा सैंडविच खा लिया था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा था, मैंने तो उसे बस ऐसे ही दे दिया था। और दोबारा मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था उस लाइन में लग के दोबारा कुछ लाने का, इसीलिए मैंने खाया नहीं। तो तुम लंच में क्या बनाने वाले हो? तभी फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है कुछ भी बना लूँगा। तभी यूजिन कहता है ओह तो मेरे लिए भी बना देना, ठीक है। और वो फेलिक्स के साथ आने लग जाता है, और फेलिक्स उसे देख रहा होता है जिसने भी दरवाज़ा खोला था, और यूजिन उसे बगैर पूछे घर के अंदर जा चुका था। फेलिक्स पहले तो पीछे मुड़ता है और वो देखता है इसे क्या कर रहा है, और जब वो घर के अंदर आता है तो ह्यूजन ऑलरेडी ही फ्रिज खोल के कुछ ढूंढ रहा था, और वहाँ से एक जूस की बोतल लेके पीने भी लग गया था, और उसने टीवी भी ऑन कर ली थी। और फेलिक्स को टीवी की आवाज़ बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसने इतने अरसे से इस घर में जब से वो आया है उसने इस घर में अपने अलावा किसी की आवाज़ सुनी ही नहीं। बस कभी कभी उसके कुछ जो एम्प्लॉय थे उसके कुछ फॉर्म्स के वो आते रहते थे, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आता था। या फिर ह्यूजन की मदर, वो भी अक्सर गेट से चली जाती थी, क्योंकि फेलिक्स ने कभी उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया था अंदर के लिए। और ये टीवी
हाँ, उसने सेट ज़रूर करवा के रखा था, लेकिन उसने कभी चलाया नहीं था। और आज उसे इस टीवी की आवाज़ अजीब लग रही थी और उसे लग रहा था सच में क्या घर वापस बन चुका है, क्या ये मकान वापस घर बन रहा है। और फेलिक्स की सब सोच के बहुत अजीब लगता है। वो अपने रूम में चला जाता है और ह्यूजिन कुछ देर तक तो टीवी देखता रहता है और वेट करता है कि फेलिक्स आएगा, कुछ बनाएगा और वो लोग खाएंगे। लेकिन फेलिक्स के ना आने की वजह से ह्यूजिन उठता है और फेलिक्स को ढूंढता ढूंढता उसके रूम में आ जाता है और कहता है, फेलिक्स तुम कहाँ हो यार, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रहे थे। मुझे भूख लगी थी। फेलिक्स तुम यहाँ पर हो। तभी ह्यूजिन फेलिक्स के रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर ही होता। तभी फेलिक्स जल्दी से बाहर निकलता और कहता है, तुम्हें किसी और के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए और परमिशन लेने की ज़रूरत चाहिए होती है। तभी जो ह्यूजिन है वो रूम की तरफ देखता है, क्योंकि उसने दरवाज़ा खोल तो लिया था लेकिन फेलिक्स ने उसे अंदर नहीं आने दिया। लेकिन ह्यूजिन को अजीब लगता है, उस रूम में उसे कहीं बेड नहीं दिख रहा था। वो रूम बहुत डार्क था, जैसे वो कोई गोदाम हो या उसमें टूटी जली और अजीब सी चीज़ों की खुशबू भी आ रही थी। ह्यूजिन कहता है, ओहो तुम्हारा रूम तो कितना अजीब लग रहा है, डर्टी, जैसे तुमने कभी इसकी सफाई ही नहीं की हो। तभी फेलिक्स कहता है, ये मेरा रूम नहीं है, चलो यहाँ से। और ह्यूजिन कहता है, अच्छा मुझे देख लें। लेकिन फेलिक्स उसकी एक बात भी नहीं सुनता और दरवाज़ा बंद कर देता है और ह्यूजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें नीचे बैठना चाहिए था, मैं आ रहा था। तभी ह्यूजिन कहता है, तुम आ ही नहीं रहे थे, मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें। तभी फेलिक्स जो है वो कब का किचन जा चुका था, क्योंकि ह्यूजिन बहुत स्लो आ रहा था। वो आगे देखता है तो कोई होता ही नहीं। कहता, ओह तुम तो किचन में पहुंच गए, तुम इतनी स्पीड से कैसे वहाँ वहाँ चले जाते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी स्पीड को जो है ना मिलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और वो भी किचन में आ जाता है जहाँ फेलिक्स जो है वो सब्जियाँ निकाल के कट कर रहा था। ह्यूजिन कहता है, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। तो फेलिक्स उसे कहता है तो ह्यूजिन कहता है, हाँ बोलो क्या करना है। मुझे ज़्यादा कुकिंग तो नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे ग्रैंडमा खुद बनाती थी और यहाँ पे मॉम, तो मैं खुद बनाता नहीं हूँ। लेकिन मुझे कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, कटिंग वगैरह मैं ग्रैंडमा की भी हेल्प कर दिया करता था। तभी फेलिक्स उसे कहता है, जाके जो है ना काउच पे बैठ जाओ टीवी लॉन्च में और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी ह्यूजिन कहता है, ओह शायद तुम्हें अकेला काम करने की आदत है, कोई नहीं मैं उधर ही बैठा हूँ, जब बन जाए तो मुझे बता देना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ह्यूजिन वापस चला जाता है और एक कॉमेडी शो चलाता है जिसपे वो खुद भी हंस रहा था और शो में से भी हंसने की आवाज़ें उस घर में गूंज रही थी। और फेलिक्स को कभी वो रिलैक्सिंग लग रही थी और कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। उसका दिल चाह रहा था वो जाके इस टीवी को तोड़ दे और उस ह्यूजिन को भी घर से निकाल दे, लेकिन उसे मजबूरन ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। वो चुपचाप जाता है और ह्यूजिन के सामने प्लेट रखता है। ह्यूजिन कहता है, ओह इतना इतना थोड़ा सा खाना। तभी फेलिक्स उसे कहता है, मैंने उससे ज़्यादा बनाया है जितना मैं रोज़ बनाता हूँ। तभी ह्यूजिन कहता है, ओह कोई बात नहीं, वैसे मुझे अभी इतनी ही भूख लगी थी, इसके बाद तो तुम कुछ अच्छा सा बना ही दोगे ना, या फिर हम कहीं और भी खाने चल सकते हैं। तभी फेलिक्स ह्यूजिन की तरफ देखता है कि वो इतना मोटा तो नहीं, इतना ज़्यादा खाना खा कैसे लेता होगा। तभी फेलिक्स कुछ नहीं कहता और बैठ जाता है और ह्यूजिन के सामने से वो रिमोट लेके टीवी को बंद कर देता है। तभी ह्यूजिन कहता है, ओह क्यों बंद कर दिया, इतने अच्छे जोक्स चल रहे थे, क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो कुछ और चला लेते, आज फुटबॉल मैच भी तो था। तभी फेलिक्स कहता है, मुझे खाना खाते हुए आवाज़ पसंद नहीं, मैं सन अकेले में खाना खाता हूँ तो इसीलिए मुझे ये सब कुछ। तभी ह्यूजिन कहता है, ओह सॉरी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें इरिटेट करती होंगी, इसीलिए तुम कैंटीन भी नहीं जाते और लाइब्रेरी चले जाते हो। मैंने तो तुम्हें इतने दिन में से किसी दिन भी लंच करते हुए भी नहीं देखा, वो सब कुछ। तभी फेलिक्स जो है वो अपना खाना ख़त्म करके जा चुका होता है और ह्यूजिन देख रहा होता है। कहता है, ओह इतना थोड़ा सा था, ख़त्म हो गया शायद, कोई बात नहीं, वैसे हम लोग कहीं लंच के लिए चल सकते हैं, मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट बताया था लीनो ने, मैं उससे पूछता। तभी फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ काम करना है, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं अपना काम करने जा सकता हूँ और तुम अपने घर। तब ह्यूजिन कहता है, लेकिन मुझे अकेले घर जाना अच्छा नहीं लगता और मेरे पेरेंट्स आज कुछ लेट आने वाले हैं, इसीलिए मुझे लगा मैं उनका वेट यहाँ पे कर सकता हूँ। तभी फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मुझे कुछ काम करना था। तभी ह्यूजिन कहता है, तुम कोई मसला नहीं, तुम अपना काम करो, मैं गेम खेल लूँगा, तुम्हें टीवी की आवाज़ बोर लग रही है ना,
तो कोई बात नहीं, मैं गेम खेल लूँगा, लेकिन अकेले घर में जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो फेलिक्स को ज़बरदस्ती उसे घर से निकालना अजीब लगता रहा, तो इसीलिए वो जाके अपनी चीज़ें ले आता है और बैठ के अपना काम करने लग जाता है। और दूसरी तरफ यूजिन, जो मोबाइल पे कोई वीडियो गेम खेल रहा था, जिसमें वो कभी कभी कुछ बोलता, कभी हंसता, और ये सारी आवाज़ें फेलिक्स को अजीब लग रही थी। वो इस घर में अब 1 साल से रह रहा है, बिल्कुल सन्नाटे में, किसी आवाज़ के बगैर, और अब ये सब कुछ उसे उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। उसका दिल चाह रहा था वो चीज़ें तोड़ दे, वो रोए, वो हंसे, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अचानक से उठता है गुस्से से और अपने सामने जितनी उसकी चीज़ें थी उन सबको गिरा देता है। और ह्यूजिन, जो गेम देख रहा था, वो फेलिक्स के इस रिएक्शन से डर जाता है और कहता है, क्या हुआ, तो तुमसे कोई गलती हो गई, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। लेकिन फेलिक्स कुछ नहीं कहता और वो अपने रूम में जाता है। ह्यूजिन को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो फेलिक्स के पीछे भागता हुआ जाता है और कहता है, क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी। तो फेलिक्स जो है ना, वो दरवाज़ा लॉक करता है और कहता है, यही बहुत बड़ी हेल्प होगी कि तुम चले जाओ, मुझे नहीं पसंद इस घर में आवाज़ें, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी दोस्त नहीं चाहिए, समझे तुम। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं दोस्त नहीं बनाता, लेकिन लेकिन तुम फिर भी मेरी इस लाइफ में आ रहे हो, तुम्हें पता है तुम। तभी यूजिन कहता है, फेलिक्स, तुम तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज़ से ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम रो रहे हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ बोल दिया तो आई एम सॉरी। तो तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं पसंद तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं गेम भी नहीं खेलूँगा, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। और ह्यूजिन वहीं पर दरवाजे पे बैठ जाता है और फेलिक्स अंदर दरवाजे को जो है ना अपनी बैग लगा के बैठा हुआ था। उसके सर उसके घुटनों में था और वो रो रहा था। वो कह रहा था वो ये नहीं भूल सकता, उसका हंसने पे, उसका मुस्कुराने पे और लोगों पे कोई हक नहीं है। वो वो ये कुछ भी डिजर्व नहीं करता। उसे सिर्फ रिवेंज लेना है और कुछ भी नहीं। वो यही सब कुछ सोच रहा था। और ह्यूजिन दरवाजे पे हाथ रखकर कहता है, फेलिक्स, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो, लेकिन आई होप तुम मुझे एक मौका ज़रूर दोगे। मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हाँ, तुमने कहा था तुम्हें बचपन का कुछ याद नहीं, और शायद हम अब तक कभी मिले भी नहीं थे, कभी इतना ज़्यादा अकेले भी नहीं होंगे, लेकिन लेकिन मुझे अब भी वो क्यूट सा लड़का याद है जो हंसता मजाक करता रहता था और और चीटिंग भी करता था गेम में। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो। तुम्हें तुम्हें मेरा दोस्त नहीं बनना कोई बात नहीं, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। तभी फेलिक्स जो है ना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान बन भी नहीं सकता। वो सब कुछ ओह, कितना मुश्किल है। और वहीं पे बहुत देर गुजर चुकी थी। फेलिक्स जो है वो रोता रोता सो चुका था और ह्यूजिन भी। और अचानक से दरवाज़ा खोलने पे ह्यूजिन अंदर गिर जाता है, जिससे फेलिक्स देखता उठता है और कहता है, तुम अभी तक यही हो? तब ह्यूजिन कहता है, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है? मैंने अंदर तो कुछ टूटने की आवाज़ें सुनी थी, सब कुछ। तभी फेलिक्स कुछ नहीं कहता और दरवाज़ा बंद कर देता है और बाहर आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स आ चुके हैं, तुम्हारे घर में रोशनी है। तभी ह्यूजिन, जो अभी फेलिक्स के साथ रुकना चाहता था, उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, वो कहता है, ठीक है, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, और वहाँ से चला जाता है। और फेलिक्स भी किचन में आ जाता है और पानी की बोतल उठा के पीने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे ह्यूजिन की केयर, उसे ह्यूजिन का प्रेजेंस अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी हाथ पे उसे अकेला रहने की आदत हो चुकी है और वो अपने मकसद में भटकना नहीं चाहता। वो किसी भी इंसान पे अब यकीन नहीं करना चाहता। यही सब कुछ सोचता है और वापस उसी रूम में चला जाता है जहाँ पे नीचे बहुत सारी पिक्चर्स, मिरर्स, वास टूटे हुए पड़े थे, और यहाँ तक कि फेलिक्स के पाँव में चप्पल नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे रेड मार्क्स बने हुए थे, जैसे उसके पाँव में बहुत सारी चीज़ें छुप गई थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आराम से जाता है और एक कोने में सुकड़ के सो जाता है, और उसके सामने कुछ पिक्चर्स पड़ी थी, वो उनके देखते देखते अपनी आंखें दोबारा से बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ ह्यूजन अपने घर आता है, अपने पेरेंट्स से बात करता है, नॉर्मली मस्ती मजाक करता है, लेकिन उसके फादर सुन जाते हैं, उसकी मदर जा रही होती है। तभी वो उनका हाथ पकड़ता है और कहता है,
मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी वो कहता है बोलो बेटा। तभी वो कहती है क्या हुआ यूजिन, तुम कुछ पूछना चाहते हो, परेशान लग रहे हो। तभी यूजिन कहता है मुझे फेलिक्स के बारे में बात करनी है। तभी वो कहती है फेलिक्स के बारे में क्या बात करनी है, वो ठीक तो है ना। तभी यूजिन कहता है नहीं, वो मुझे ठीक नहीं लगता। वो अपने आप को दूसरों से बहुत अलग रखता है, बहुत दूर, जैसे वो किसी से बात ही ना करना चाहता हो। वो एक ऐसे शहर में बंद होकर रहना चाहता है जहाँ से उसे कोई निकाल ही नहीं सके। तभी यूजिन की मॉम कहती है जानती हूँ मैं, मुझे खुशी हुई थी कि वो तुम्हारे साथ बात करता है। मुझे नहीं पता वो कैंपस में किसी से बात करता है या नहीं, लेकिन वो यहाँ किसी से बात नहीं करता। मैंने कभी किसी को उसके घर आते नहीं देखा, उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। उसे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस घर में आए हुए, लेकिन वो ऐसे ही रहता है। और मुझे नहीं पता वो अभी तक उस ट्रॉमा से निकला है या नहीं। तभी यूजिन कहता है किस ट्रॉमा से। तभी उसकी मदर बताती हैं कि उसकी पेरेंट्स के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो लोग जा चुके थे, और उसके बाद यूजिन और फेलिक्स जो है वो अलग हुए थे। लेकिन फेलिक्स उस सारे एक्सीडेंट के बाद अपनी एक आंटी के साथ रहने गया था, और वो बहुत ही साइको औरत थी। उन्होंने फेलिक्स पे बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की और उसको बहुत कुछ बोला, यहाँ तक कि एक दिन फेलिक्स को किसी बॉक्स में से निकाला गया था क्योंकि उसकी आंटी ने उसे सज़ा दी थी। और उस सारे ट्रॉमा में से वो कैसे निकल के यहाँ तक आया नहीं जानते, क्योंकि ये सब यहाँ आया था। तभी कुछ लोगों से मुझे पता चला, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकी क्योंकि उसकी आंटी उसे यहाँ से ले गई थी। लेकिन अब फेलिक्स मुझसे बात तक नहीं करता। तभी यूजिन कहता है डोंट वरी मॉम, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसका फ्रेंड बनूँगा। वो टाइम चाहता है और जितना चाहता है मैं उसे दूँगा। तभी यूजिन अगले दिन ही फेलिक्स के साथ बस पहुँच जाता है, उससे बातें करने लग जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता फेलिक्स यूजिन के ऊटपटांग सवालों का जवाब देने लगता है, कभी हाँ नहीं ना में, और कभी सिर्फ अपने नोट करके, और कभी कभी उसके फेस पे स्माइल भी आ जाती है जो वो बहुत अच्छे से छुपा लेता है। लेकिन ह्यूजन वो देख लेता है। ह्यूजन अब अपने दूसरे फ्रेंड्स से बचा के अपना टाइम निकाल के फेलिक्स के साथ टाइम गुजारने लगा था, चाहे वो लाइब्रेरी में क्यों ना हो, चिट्स पे लिख के क्यों ना हो, लेकिन वो फेलिक्स के साथ रहने लगा था। और 1 मंथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। फेलिक्स ह्यूजन को अपने करीब आने दे रहा था, और फेलिक्स जो है ना वो फर्स्ट टाइम ह्यूजन के कहने पे उसके साथ शाम को एक इवनिंग पार्टी में आया था, जहाँ पे वो लोग ह्यूजन के किसी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। फेलिक्स नहीं आना चाहता था, उसे लोगों से उलझन होने लगती थी, लेकिन वो आज आया था और सब कुछ अच्छा जा रहा था। फेलिक्स एक साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहा था, और तभी एक लड़की आके ह्यूजन को डांस के लिए कहती है, और ह्यूजन डांस के लिए मान जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। और तभी कोई दूसरी लड़की जाती है जो फेलिक्स को डांस के लिए ऑफर करती है, लेकिन फेलिक्स सिर्फ ह्यूजन को देख रहा था, वो मना कर देता है। तभी वो लड़की जो है वो फेलिक्स का हाथ पकड़ के उसे आगे लेके जाना चाहती थी, लेकिन फेलिक्स का हाथ पकड़ना फेलिक्स को बहुत बुरा लगता है। वो डर जाता है और वो लड़की को धक्का दे देता है, और जिससे लड़की नीचे गिर जाती है और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो फेलिक्स को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि वो एक लड़की को कैसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे डांस के लिए पूछा था। तभी ह्यूजन जो डांस कर रहा था उसे शोर सुनाई देता है, वो उस तरफ जाता है, कहता है क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा हो रहा है। तभी वो देखता है एक लड़की को जो कि फेलिक्स को पंच करता है, और ह्यूजन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो पंच रोक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की, तुम होते कौन हो। तभी वो कहता है इसने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है और तुम्हें लगता है। तभी ह्यूजन फेलिक्स की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुमने सच में ऐसा किया, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुमने एक लड़की पे हाथ क्यों उठाया। तभी फेलिक्स जो है वो अपनी आंसू भरी आंखों से ह्यूजन को देखता है। तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजन को भी धक्का देता है और कहता है दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना और दोबारा मुझसे कभी बात भी मत करना। और वहाँ से चला जाता है और ह्यूजन
उसे एहसास होता है कि शायद उसने ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, मे बी फेलिक्स की गलती ना हो। और ऐसा ही होता है। वहाँ पे जो बारटेंडर था वो आगे आता है और कहता है उनकी गलती नहीं है, उन्होंने उसे काफ़ी दफ़ा मना किया, लेकिन वो लड़की इंसिस्ट कर रही थी और वो सिर्फ हट रहे थे। शायद लड़की को धक्का लग गया या फिर लड़की थोड़ा ज़्यादा गिर गई, उन्होंने सिर्फ उसे हल्का सा पुश किया था, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी यूजिन को एहसास होता है कि उसने शायद फेलिक्स के साथ ज़्यादा रूडली बात कर ली, और फेलिक्स पहले तो इस जगह आना ही नहीं चाहता था इन लोगों में, और सिर्फ यूजिन की वजह से आया था इंसिस्ट करने पे। लेकिन लेकिन उसने उसके साथ क्या किया। यूजिन को बहुत बुरा फील होता है। बाहर आता है लेकिन फेलिक्स की बाइक कहीं नहीं थी। वो जल्दी से राइड करवा के वापस आता है और फेलिक्स के घर जाता है, जो पूरा ही अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं है। और तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ह्यूजन भागता हुआ जाता है। वो इस 1-2 महीने में ये तो जान गया था कि फेलिक्स उस रूम में अक्सर ही रहता है, और उस रूम में चीज़ें टूटने की, जलने की हमेशा ही आवाज़ और स्मेल आती रहती है। लेकिन फेलिक्स कभी उसे उस रूम में जाने नहीं देता, बल्कि फेलिक्स उसे अलाउ ही नहीं करता कि वो इस घर में आराम से घूम फिर सके। लेकिन आज आज ह्यूजन को जाना था। वो दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन फेलिक्स उसे कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं इसीलिए लोगों में नहीं जाना चाहता था। तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो। जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ तुम लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करते हो। चले जाओ। आई हेट यू, दोबारा मेरे करीब मत आना। लेकिन ह्यूजन उसे उसे सिर्फ फेलिक्स से बात करनी थी। वो बहुत कोशिश करता है, और फाइनली उसे कुछ ड्रॉज ढूंढने के बाद जो है ना उसे कुछ एक जगह मिल जाती है जहाँ उसे लगता है कि कीज हो सकती हैं। लेकिन वो कहता है फेलिक्स दरवाज़ा खोलो वरना मैं की से खोल के आ जाऊँगा। लेकिन यूजिन फेलिक्स जवाब देने के बजाय कुछ टूटने की आवाज़ आती है, और उसके बाद फेलिक्स के गिरने की और कुछ उसके गिराने की। यूजिन जल्दी से कीज ट्राई करता है, लेकिन वो कीज उस दरवाजे की नहीं होती। तभी यूजिन को कुछ समझ नहीं आता। यूजिन दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है, जहाँ पे फेलिक्स नीचे गिरा हुआ था, और उस रूम पे पूरे में जो है ना कुछ चीज़ें जलने की स्मेल आ रही थी, जैसे वहाँ पे पेपर्स जलाए गए हों, और हर जगह ही शीशे बिखरे हुए थे। वो पूरा रूम डार्क था। यूजिन ने बहुत कोशिश की वहाँ पे एक कोई बड़ी लाइट ऑन करने की, लेकिन उस रूम में कोई लाइट ही नहीं थी। ह्यूजन जल्दी से फेलिक्स के पास जाता है और उसे उठाता है और उसे रूम से बाहर ले आता है, उसे काउच पे लेटाता है। तभी ह्यूजन जो है ना वो देखता है कि फेलिक्स की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ह्यूजन आके झुकता है, फेलिक्स की आंखों से आंसू साफ करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो फेलिक्स, ये लास्ट टाइम था कि तुम रोए हो। मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं तुम्हें सच्चे दिल से दोस्त बनाया है, और मैं तुम्हारी हर हाल में हेल्प करना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दोबारा नहीं रोने दूंगा। बस प्लीज़ एक दफ़ा मुझ पर ट्रस्ट करो, एक दफ़ा मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी फेलिक्स अपनी आंखें खोलता है और दोबारा आंखें बंद करने ही वाला होता है। तभी ह्यूजन से बुलाता है। तभी जो फेलिक्स है वो दुखी सी अपनी आंखों भरी स्माइल मतलब आंसू भरी आंखों के साथ स्माइल करता है और कहता है मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने मैं मैं ही रीज़न हूँ कि मेरी फैमिली नहीं रही। मैं ही रीज़न हूँ कि आंटी जेल में है, और शायद मेरी वजह से तुम भी। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे किसी के पास नहीं रहना, ना किसी पे ट्रस्ट करना है, और ना ही किसी के साथ रहना है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और वो दोबारा बेहोश हो जाता है और ह्यूजन डर जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, और जल्दी से वो जो है वो डॉक्टर को कॉल करता है, और डॉक्टर वहाँ आता है और ये जो फेलिक्स को चेक करता है और कहता है ये ठीक है, इनकी इस सिचुएशन में ऐसा होता रहता है। तभी जो ह्यूजन है वो कहता है ना क्या हुआ है, तो डॉक्टर कहता है ओ इन्हें इनके सर में ट्यूमर है, और जब भी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इनके साथ ये होता रहता है। मैंने इन्हें पहले ही कहा था कि इन्हें ऑपरेशन करा लेनी चाहिए, लेकिन ये करवा ही नहीं रहे। तभी ह्यूजन कहता है क्या 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 कहा डॉक्टर आपने, इसे क्या हुआ है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि उसकी एक नस बंद है,
यानी उसके सर में एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। हाँ, वो रिस्की ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा कोई इलाज नहीं। और उसके बाद ये सब कुछ होता रहता है उसके साथ। अक्सर ही जब वो स्ट्रेस लेता है या वो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ें सुन ले, तो फ्यूजन कहता है, फेलिक्स तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड